नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र कुशवाहा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यह जो सीरीज यूपी पीजीटी एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए यह प्रैक्टिस पेपर सीरीज हम आपके सामने लाए हैं। और यह इसमें हम कम से कम 60 प्लस प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे और इसी के साथ हम हर प्रश्न को बारीकी से समझेंगे तथा जो हमारा 15 व 16 अक्टूबर को जो यूपी पीजीटी प्रवक्ता का जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है, ये हम देखते हैं। आपके सामने एक प्रश्न क्या है, ये प्रश्न इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि भाई डज लीना लीव हर ब्रदर्स हाउस। इसका मतलब है कि लीना ने अपने भाई का घर क्यों छोड़ देती है या लीना अपने भाई का घर क्यों छोड़ देती है। पहला ऑप्शन है हमारा या ऑप्शन नंबर ए है कि सी इज वांटेड फॉर पेटी थेफ्ट, वह छोटी मोटी चोरी के आरोप में वांछित है। और इसका जो दूसरा विकल्प है हमारा सी इज सर्चिंग फॉर हर बेबी फादर, वह अपने बच्चे के पिता की तलाश कर रही है। और सी ऑप्शन है हमारा कि सी इज सर्चिंग फॉर हर बर्थ फादर, और जो सी वाला विकल्प है वह अपने जन्मदाता पिता की तलाश कर रही है। और डी ऑप्शन है हमारा सी डज नॉट गेट एलोंग विथ हिज भाई वाइफ, उसकी पत्नी उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं है। या सी डज नॉट गेट एलोंग विथ हिज वाइफ, उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये प्रश्न जो है यह किस नोवेल से लिया गया है तथा उस नोवेल को किसने लिखा है और इस पूरी कहानी में क्या है। इसको हम बहुत बारीकी से समझेंगे, क्योंकि अगर हमारी समझ विकसित है तो पेपर सेटर क्वेश्चन कहीं से भी रखे तो हम उसको बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो यह जो प्रश्न हमसे पूछा गया है यह विलियम फॉल्कनर का फॉल्कनर का बहुत ही फेमस एक नोवेल है और जिसका नाम है लाइट इन अगस्त। लाइट इन अगस्त, यह जो बहुत ही फेमस नोवेल है जिसको विलियम फॉकनर के द्वारा 1930 में लिखा गया था। 1930 में इसको लिखा गया था और ये इसका लिखा गया था और इसका पब्लिकेशन 1932 में हुआ है। और इसकी जो सेटिंग है वह वह जो सेटिंग है वह साउथ अमेरिका में है। इसकी जो सेटिंग है वह है साउथ अमेरिका में है। अमेरिका में इसकी जो सेटिंग है वह साउथ अमेरिका में है। और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो कहानी है यह कहानी लीना, पेन जरा मोटा है इसको हम थोड़ा पतला कर लें। ये बहुत ही मोटा है क्योंकि ये जल्दी पेज भर जाता है, इसको हम थोड़ा पतला करें। और यह जो नोवेल है या यह जो कहानी है लीना ग्रोव, GROV, लीना ग्रोव एंड हिज हस्बैंड हिज हस्बैंड हिज हस्बैंड जिनका नाम है लूका वर्श। लूका वर्श
ये दोनों ये कहानी है। अब क्या होता है कि जो लीना ग्रुप के जो हस्बैंड है, यह काम के लिए बाहर निकलता है, काम के लिए बाहर निकलता है और यह अपनी पत्नी से यह कहकर काम की तलाश में निकलता है कि अगर उसको कोई अच्छा काम मिल जाता है तो वह अपनी पत्नी लीना को सूचित कर देगा। लेकिन एक लंबे समय के बाद ना तो लूका के पास अपने पति लूका वर्ष की कोई मैसेज आता है, ना संदेश आता है, और एक लंबा समय भी हो जाता है कि लीना ने अपने पति को नहीं देखा है। इसलिए अब लीना क्या है, लीना अपने पति की तलाश में चलती है, सर्चिंग फॉर हर हस्बैंड, फॉर हर हस्बैंड, अपने पति की तलाश में निकलती है। और निकलने का एक और जो रीजन है, वो रीजन ये है क्योंकि जो लीना ग्रोव इनका जो ब्रदर है वह लीना को ऑलवेज भला बुरा कहता रहता है, क्योंकि जो लीना ग्रोव है ये प्रेग्नेंट है और वह कहता है कि जो प्रेग्नेंट है तो ये इलीजिटिमेट है, यानी यह जो बच्चा है यह जायज बच्चा नहीं है। इसलिए भी लीना ग्रेव अपनी पति की तलाश में निकलती है, इसलिए लीना ग्रेव अपने पति की तलाश में निकलती है। और जब यह निकलती है तो इसकी मुलाकात लीना ग्रेव जब निकलती है तो इसकी जो मुलाकात है वह सबसे पहले बायरन बंच से होती है। ध्यान रखना इन कैरेक्टर को, बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि इनको ध्यान रखना। बायरन बंच, बायरन बंच से इनकी मुलाकात होती है। और जो बायरन बंच है, यह बायरन बंच लीना को देखते ही इसके फेल इन लव, इससे मोहब्बत कर बैठता है, इससे मोहब्बत कर बैठता है। अब क्योंकि लीना ग्रुप बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी, ये भी एक इसका लॉजिक है। दूसरा क्या है कि जो बायरन बंच है यह लीना के पति को ढूंढने में मदद करता है, सर्चिंग फॉर हर हस्बैंड हेल्प बाय बायरन बंच, बायरन बंच के द्वारा इसकी मदद की जाती है, बायरन बंच के द्वारा इसकी मदद की जाती है। अब जब ये ढूंढने के लिए निकलते हैं, अब यह जब ढूंढने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले एट द फर्स्ट टाइम, एट द फर्स्ट टाइम, एट द फर्स्ट टाइम लीना को सीज ऑन द रोड बाय आर्मस्टेड के द्वारा देखा जाता है, आर्मस्टेड के द्वारा देखा जाता है लीना को। अब जब मालूम चलता है कि इसका जो हस्बैंड है, लीना का जो हस्बैंड है जिसका नाम लूका बर्च है, लूका वर्च, यह अपना नाम बदल कर, यानी चेंजिंग हिज आइडेंटिटी, और जो बायरन के नाम से, जो ब्राउन के नाम से, सॉरी, जो ब्राउन के नाम से रह रहा है। और यह एक मिल में काम करती है, मिल में काम करता है। इनका पति जो है, जो जिसका नाम लूकस बर्च है, यह अपना नाम परिवर्तित या नाम अपनी आइडेंटिटी बदल के जो बायरन के नाम से एक मिल में काम करता है। इसी के साथ इसका एक मित्र भी है, एक
फ्रेंड है और जिसका नाम है जो क्रिसमस। जो क्रिसमस क्रिसमस और ये जो क्रिसमस है, ये और लीना ग्रेव का हस्बैंड जो नाम बदल कर रहता है जो ब्राउन, ये दोनों पार्टनर हैं, यानी साथियां काम करती हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो क्रिसमस है, ये बहुत ही, ये कह दो कि ये एक विलन टाइप का करेक्टर है। विलन टाइप का करेक्टर है क्योंकि ये चोरी करता है, टिपिंग भी करता है, और ये कह दो कि ये बिल्कुल स्टूपिड व्यक्ति है। और इसी के चलते इसको, इन दोनों को मिल से निकाल दिया जाता है, यानी मिल से निकाल दिया जाता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपनी जीविका चलाने के लिए ये शराब बनाने का काम करते हैं, उसको बेचने का काम करते हैं। मेकिंग एंड सेलिंग लिक्वायर का काम करते हैं, ये काम ये करते हैं। और इसी के साथ साथ जो जो क्रिसमस है, जो क्रिसमस है, ये जो क्रिसमस है, इसका अफेयर चलता है। इसका अफेयर जो है वो बर्डन नाम की लेडी से चलता है। बर्डन, बर्डन नाम की लेडी से चलता है इसका affair, जो का। और ये जो इसको इसके पिता के द्वारा एक गाय की बछिया दान की जाती है। हाइफर इसको दान दिया जाता है। हाइफर इसको दिया जाता है। अब इस हाइफर यानी गाय की, हाइफर का मतलब गाय की बछिया, गाय की बछिया, इस गाय की बछिया को बेचकर यह ट्रेन की टिकट खरीदता है मेमेफिस जाने के लिए। बाय द टिकट bought the ticket to मेमेफिस। मेमेफिस जाने के लिए टिकट खरीदता है। और ये जो बहुत, मैंने शुरू में बताया कि विलन टाइप का, ये क्या करता है, एक दिन इसके स्कूल में एक डांस प्रोग्राम होता है। उस डांस प्रोग्राम के दौरान, यानी स्कूल डांसिंग डरिंग जो क्रिसमस क्रिसमस कॉल्ड हिज फादर, किल्ड हिज फादर, अपने पिता को मार देता है। स्पेंगिंग या चीयर, यानी विथ चेयर, यानी कुर्सी पटक पटक करे अपने पिता को मार देता है। और यह एक बार क्रिसमस जो है, यह एक बार यह एक बार अनाथ भोजनालय से इसने एक टूथपेस्ट भी चुरा लिया था। टूथपेस्ट भी इसे चुरा लेता है। और इसके बाद में जब इसको पता चलता है कि एक बॉबी एलन नाम की एक और लड़की जिसके साथ इसका लव अफेयर चलता है,
उसको बाद में आफ्टर दिस ही नोज डेट जो बॉबी एलेंस है और डेट इज ए प्रोस्टिट्यूट, यानी यह एक वेश्या है। जब इसको पता चलता है तो यह इसको बहुत पीटता है। ही बीट्स हर वेरी मर्सीलेसली, इसको ये बहुत पीटता है। और एक बार यह है जो बर्डन जिसके साथ एक सेक्सुअल संबंध थे इसके, एक बार यह उसके यहाँ पर खाना की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। तो ये सारा एक छोटा सा संक्षिप्त था विलियम फॉल्कनर के द्वारा जो नोवेल 1932 में लाइट इन अगस्त लिखा गया है। ये थोड़ा सा संक्षिप्त था। अब आइए अब देखते हैं प्रश्नों को हम हल करते हैं। जो पहला हमारा प्रश्न था वो प्रश्न हमारा ये है कि भाई डज लीना लीव हर ब्रदर्स हाउस। तो पहला ऑप्शन था हमारा सी इज वांटेड फॉर प्रेटी थेफ्ट, नहीं, यानी वह छोटी मोटी जो चोरी चपारी का काम करती थी जी, इसके कारण भी उसके भाई ने नहीं निकाला था। सी इज सर्चिंग फॉर हर, नहीं, वह है अपने भाई का घर छोड़कर क्यों क्यों छोड़ देती है। तो क्यों छोड़ देती है, क्योंकि वह अपने उसके अंदर जो अवैध संतान जन्म ले रही है वह उसके अनबॉर्न बेबी के पिता को ढूंढने के लिए निकलती है। तो सी इज सर्चिंग फॉर हर बेबी फादर, यानी वह अपने बच्चे के पिता को ढूंढने के लिए निकलती है। और सी विकल्प था हमारा सी इज सर्चिंग फॉर हर बर्थ फादर, या वह अपने जन्मदाता पिता को ढूंढने के लिए निकलती है। या डी ऑप्शन था हमारा सी डज नॉट गेट अलोंग विथ हिज वाइफ, यानी उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा बी। जो हमने देखा भी है कि हमारा जो सही उत्तर है वो है बी, क्योंकि वह अपने बच्चे के पिता को ढूंढने के लिए निकलती है, जो कि हमने पिछले अभी जो डिटेल की है उसमें हमने बताया है। दूसरा प्रश्न है तो हु फर्स्ट सीज लीना अलोंग द रोड इन द नोवेल, यानी यह इस उपन्यास में सबसे पहले लीना को सड़क पर कौन देखता है। तो कौन देखता है, जब वह अपने पति की तलाश में जाती है तो उसकी जो मुलाकात है वह मुलाकात बायरन बंच से होती है। और ये जब उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले उसको यानी लीना को जो देखता है वह व्यक्ति कौन है। ऑप्शन है हमारे सामने आर्मस्टेड है, बी ऑप्शन है जो क्रिसमस है, सी हाउ टावर है, या बॉबीज एलन है। तो बॉबीज एलन है मालूम है कि क्रिसमस की जो लवर थी जो बाद में प्रेस्टिट्यूट थी, यानी जो एक वेश्या थी, वह इसको पीटता है। जो क्रिसमस वही विलन है इस नोवेल्स में विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लाइट इन अगस्त लिखा गया है। और हाई टावर जो है यह भी एक करेक्टर है इसका, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और इसी हाई टावर नाम का जो एक जगह है वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसका सही उत्तर है वो ए आर्मस्टेड है। इसका सही उत्तर जो है वो हमारा आर्मस्टेड है। अगला प्रश्न है कि हाउ डज रेवरेंड हाई टावर्स वाइफ डाई। ये जो हाई टावर से एक जगह है, ये एक पैलेस है, ऐसा कह सकते हैं, एक पैलेस ऐसा कह सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि रिवर्ड हाई टावर्स की पत्नी कैसे मरी थी। तो ये जो है ये होटल की विंडो से कूद गई थी। पहला है हमारा इन अ फायर, आग से, इन एन ऑटोमोबाइल्स एक्सीडेंट, या उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, या इन अ फॉल फ्रॉम अ होटल विंडो, या होटल की खिड़की से गिर पड़ी थी, या ऑफ अ ड्रग ओवरडोज, या दवाओं की दवाओं की अधिक मात्रा लेने से। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है कि इन अ फॉल फ्रॉम अ होटल विंडो। सी है इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। जो चौथा प्रश्न है हमारा कि हाउ डू चौथा प्रश्न है हमारा कि हाउ डू जो बायरन एंड जो क्रिसमस अर्न आ लिविंग आफ्टर क्वाइटिंग एट द मिल, यानी मिल से निकाल देने के बाद जो ब्राउन और जो क्रिसमस अपना जीविका कैसे चलाते थे। तो क्या करते थे
टेंडिंग टू मिस बर्डन हाउस एंड प्रॉपर्टी, यानी मिस बर्डन के घर और संपत्ति की देखरेख करके, या रॉबिंग ट्रक्स अलोंग द रोड्स टू मेम्फिस, या मेम्फिस जाने वाली सड़क पर ट्रकों को लूटकर, या मेकिंग एंड सेलिंग लिक्वायर, यानी शराब बनाकर और बेचकर, और डी ऑप्शन है हमारा एच प्रोफेशनल ग्लैमरस, या यह पेशेवर जुआरी थे नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा सी, क्योंकि जब इनको कंपनी से निकाल दिया जाता है तो यह दारू बनाकर या शराब बनाकर उसको बेचा करते थे, यही इनकी जीविका थी। पांचवा प्रश्न है, आइए पांचवें प्रश्न को भी हम देखते हैं। जो पांचवा प्रश्न है हमारा वह यह है कि व्हाट इज रिवील्ड अबाउट जो क्रिसमस आफ्टर द फायर एट द बर्डन हाउस। बर्डन के घर में आग लगने के बाद जो क्रिसमस के बारे में क्या पता चलता है, यानी जो बर्डन के घर में आग लग जाती है तो आग लगने के बाद जो क्रिसमस के बारे में क्या पता चलता है कि जो क्रिसमस कौन है जो क्रिसमस। तो ही इज, जो ए ऑप्शन है, ही इज मिस बर्डनसन, वह मिस बर्डन का लड़का है, या ही बाज मिस बर्डन ओकेजनल लवर्स, या वह मिस बर्डन का कभी कभार प्रेमी रहा है, या ही इज यूजिंग एन एल्सिस, या वह केवल एक एलिसिस था, या ही बाज, और जो डी ऑप्शन है कि ही बाज और चेस्टेटिंग एंड इंश्योरेंस स्कैम्स, या वह एक बीमा घोटाला रच रहा था। तो सही उत्तर है, हमने पिछले डिटेल के उसमें भी देखा है हमने, तो वह मिस बर्डन का प्रेमी रहा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला जो प्रश्न है कि व्हाट डज यंग जो क्रिसमस स्टील फ्रॉम डाइटिशियंस रूम एट द ऑर्फनेज। अनाथ आलय में आहार विशेषज्ञ के कमरे से जो क्रिसमस क्या चुराता है, मैंने बताया भी था। पैसे, ऑप्शन ए मनी, पैसे चुराता है, ऑप्शन बी चॉकलेट केक्स चुराता है, ऑप्शन सी द डाइटिशियंस हेयर ब्रश चुराता है, या आहार विशेषज्ञ का हेयर ब्रश चुराता है, और डी टूथपेस्ट। तो क्या चुराता है, वह टूथपेस्ट चुराता है। अगला जो प्रश्न है वह है हमारा व्हाट डज जो क्रिसमस डू व्हेन ही फाइंड्स आउट दैट बॉबीज एलन इज अ प्रोस्टिट्यूट। जो क्रिसमस को जब यह पता चलता है कि बॉबी एलन एक प्रोस्टिट्यूट या एक वेश्या, प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या, यानी जब जो क्रिसमस को यह पता चलता है कि बॉबी एलन एक प्रोस्टिट्यूट या वेश्या है, तो वह उसके साथ क्या करता है। ही रन्स अवे, वह वहां से भाग जाता है। बी ऑप्शन ही प्रेज विथ हर, वह उसके साथ प्रार्थना करता है, या ही आस्क हर टू मैरी हिम, या उससे वह शादी करने के लिए कहता है, और डी हर बीट्स है, वह उसे पीटता है। ये हमारा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है जो 8 आंसर क्वेश्चन है वो है हमारा कि व्हाट डज जो क्रिसमस परचेस विथ द मनी फ्रॉम सेलिंग द हाइपर माने मैंने बताया था, हाइपर हिज फादर गेव हिम, यानी जो क्रिसमस यानी उसके पिता के द्वारा, जो क्रिसमस के पिता के द्वारा उसको जो बछिया दी जाती है वह उसको बेचकर क्या खरीदता है, क्या परचेसिंग करता है। तो क्या करता है, एक सूट खरीदता है, बी अ ट्रेन टिकट टू मेमेफिज, या मेमेफिज जाने के लिए वह रेल की टिकट खरीदता है, एक बंदूक या एक गन खरीदता है, कार। तो क्या खरीदता है, मेमेफिज जाने के लिए टिकट खरीदता है। 9वां प्रश्न है हमारा कि हाउ डज जो क्रिसमस किल हिज फादर एट द स्कूल डांस, यानी स्कूल नृत्य के दौरान जो क्रिसमस अपने पिता को कैसे मारता है। बाय शूटिंग हिम, गोली मारकर, बाय स्टेलिंग हिम, उनका गला घोंट कर, स्टेलिंग यानी गला घोंटना, और बाय स्मैशिंग अ चेयर ओवर हिज हेड, यानी उनके सिर पर कुर्सी पटक कर, या डी ऑप्शन बाय बीटिंग हिम टू डेथ, या उन्हें पीट पीट कर मार डालता है। तो क्या है कि उनके सिर पर कुर्सी पटक पटक कर वह उन्हें मार देता है। अब है हमारा 10वां क्वेश्चन जो भी है डज जो फर्स्ट मीट मिस बर्डन, यानी जो की
सबसे पहली मुलाकात मिस बाइडेन से कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? इसके जो विकल्प हैं वो अगले CH पे हैं जिसको हम देख रहे हैं। और तो जो 10वां क्वेश्चन है हमारा कि जो क्रिसमस की पहली मुलाकात मिस बाइडेन से कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए, इन द टाउन स्क्वायर ऑफ जेफरसन, इन इन द टाउन स्क्वायर ऑफ जेफरसन यानी जेफरसन नगर में। बी, इन हर हाउस, उसके घर में। भाल ही स्टीलिंग फूड फ्रॉम हर किचन, जब वह उसके रसोई घर से भोजन चुरा रहा था उस समय। या भाई, द साइड ऑफ द रोड, संयोग बस सड़क किनारे पर। भी हर वेगन इज स्टैंड, जब वह अपना तांगा खड़ी ये था। या एट द डिनर इन टाउन, या नगर में रात्रि भोजन के दौरान। तो उसकी जो मुलाकात होती है वह उसी के घर में होती है जब वह चोरी कर रहा होता है भोजन की। प्रश्न नंबर 11, with that literary movements is Faulkner most often associated with that literary movements is Faulkner most often associated। फॉकनर का संबंध किस साहित्य आंदोलन से सबसे अधिक है? सोशल रियलिज्म, पहला ऑप्शन है। बी है हमारा मॉडर्निज्म से। और सी है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म से। और डी है हमारा रोमांटिसिज्म से। यानी पहला ऑप्शन है हमारा सोशल रियलिज्म से, जिसका मतलब है सामाजिक यथार्थवाद से। बी ऑप्शन मॉडर्निज्म से यानी उत्तर आधुनिकवाद से, नहीं आधुनिकवाद से। और सी हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकवाद से। और डी हमारा रोमांटिसिज्म से यानी स्वच्छंदतावाद से या मनोरंजन से। तो इसको सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोशल रियलिज्म से यानी सामाजिक यथार्थवाद से। क्वेश्चन नंबर अब हम 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? What is the name of the fictional country in which Faulkner sets a large number of his novels? उस काल्पनिक कंट्री का नाम क्या है जहां फॉकनर ने अपने अधिकांश उपन्यासों की पृष्ठभूमि रची है? तो सभी को मालूम है कि ऑप्शन ए ब्लूम, बी बी है हमारा क्राना कापचोटे, सी है योकना पटवाहा, या डी है जेफरसन। तो उत्तर क्या है हमारा? योकना पटवाहा के बारे में मैंने लिखा है। भाट, अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं कि भाट इज अंस लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग व्हेन द फैमिली गेट्स टू जेफरसन। जब परिवार जेफरसन पहुंचेगा तो अंश क्या खरीदने की उम्मीद कर रही है? अंश क्या खरीदने की उम्मीद कर रही है? तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को की जो पृष्ठभूमि है, अब हमें उस पर एक बार फिर से चर्चा करने की आवश्यकता है कि ये अंश नाम का कैरेक्टर किस राइटर के द्वारा और किस नोवेल में या किस ड्रामा या किस प्लेज में है, इसको हमें समझना होगा। तो आइए समझते हैं। आइए समझते हैं कि ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किस नोवेल का है। क्योंकि तो ये जो कैरेक्टर है, यह कैरेक्टर हमारा एज आई ले डीइंग नाम का जो नोवेल है, एज आई ले डीइंग नाम का हमारा एज आई ले डीइंग डीइंग नाम का एक नोवेल्स है जो 1930 में
विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। विलियम फॉकनर के द्वारा इसको लिखा गया है। विलियम फॉकनर के द्वारा इसको लिखा गया है। और यह 6 वीक में कंप्लीट हो जाता है। और इसका जो टाइटल है वो टाइटल है द ओडिसी। ओडिसी इसका टाइटल है। और इसमें इसको 59 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। 59 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो है द स्ट्रीम ऑफ कंसियसनेस, ये इसकी टेक्निक है। और यह जो नोवेल है, यह नोवेल बहुत ही फेमस नोवेल है। यह जो नोवेल है बहुत ही फेमस नोवेल है। और इसमें एडी वर्डन, इसमें एडी, पेन सही काम नहीं कर रहा है, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। एडी 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 बर्डन बर्डन और इनके जो हस्बैंड हैं वो हैं अंश। और एडी की ये इच्छा है कि इनकी बॉडी को जेफरसन में दफनाया जाए। इनकी जो बॉडी है उसको जेफरसन सिटी में दफनाया जाए। जेफरसन सिटी में दफनाया जाए। अब इनके कुछ लड़के भी हैं जिनमें से एक ज्वेल है, ज्वेल जो इनका अवैध संतान है। अवैध संतान है। ये एक गर्ल है, ये एक गर्ल है और गर्ल है। अब डेवी ड्वेल जो इनकी अपनी पुत्री है, डेवी ड्वेल जो इनकी डॉटर है, डेवी ड्वेल इनकी डॉटर है। गेट खोलो। डेवी ड्वेल इनकी डॉटर है। और हु डेवी ड्वेल इनकी डॉटर है, हु प्रेग्नेंट, हु प्रेग्नेंट बाई लेफ के द्वारा इसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, जो इनका पड़ोसी GHEO इनका पड़ोसी है। और कौन कौन है इसमें? और डेवी ड्वेल भी वहां जाना चाहती है। डेवी ड्वेल भी जेफरसन जाना चाहती है टू टेक द पिल्स ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन के लिए जाना चाहती है। अब जो हस्बैंड अंश हैं ये न्यू टीथ सेट लगवाना चाहते हैं। ये भी जेफरसन जाना चाहते हैं। जो केस, जो इनका एक लड़का है जिसका नाम है केस, यह है हिज मदर बरीड टू कॉफिन तैयार कर रहा है।
कॉफिन तैयार कर रहा है, अपनी माँ के लिए कॉफिन तैयार कर रहा है। और अब ये जेफरसन के लिए निकलते हैं, और जब ये जेफरसन के लिए निकलते हैं तो इनको 4 more kinds of problem faced in which case, जो केस होता है, केस broken his leg, टूट जाती है, रास्ते में उसकी टांग टूट जाती है। और अंश, और इसके बाद उनकी टांग टूट जाती है रास्ते में ही। और इसके बाद में जो ज्वेल होता है, जो ज्वेल नाम की जो लड़की है, ज्वेल अपनी पूरी टीम को बचाती है, पूरी टीम को बचाती है, क्योंकि आग लग जाती है इसलिए वो अपनी टीम को बचाती है। और इसमें इनका एक और लड़का है जिसका नाम है वर्धमान, जो सबसे यंगेस्ट है, यानी जो सबसे छोटा लड़का है इनका। रास्ते में ही एडी बॉडी को बचाता है, एडी की बॉडी को बचाया जाता है, किसी आग लगने से उसकी बॉडी को भी बचाया जाता है। रास्ते में इनकी एक झड़प भी हो जाती है ज्वेल से। ज्वेल रास्ते में एक झड़प हो जाती, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा यह कहा जाता है कि इस बॉडी से स्मेल आ रही है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, इसको लेकर ये आपस में झगड़ते हैं। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड था इन प्रश्नों को। आइए अब इन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो प्रश्न हमारा है, तीसरा जो प्रश्न है वह है, व्हाट इज अंश लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग व्हेन द फैमिली गेट टू जेफरसन। यानी जब अंश जेफरसन पहुंचेगा, अपने परिवार के साथ जब जेफरसन पहुंचेगा तो वह वहां क्या खरीदने की उम्मीद कर रहा है। अ न्यू टीम ऑफ म्यूल्स, यानी खच्चरों की एक नई टीम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अ हेडस्टोन फॉर एडी, एडी के लिए एक समाधि का पत्थर। एन एबॉर्शन ड्रग्स फॉर डेविड वेल्स, या वह अपनी पुत्री डेविड वेल्स के लिए एबॉर्शन वाली दवा। या डी ऑप्शन है आपका, अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ, या वह नकली दांतों का एक सेट। तो हमने बताया भी है पिछले अभी कि वह नकली दांतों का एक सेट खरीदेगा उधर जाकर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, जिसमें है कि हु बिल्ड्स एडी कॉफिन, यानी एडी के लिए जो कॉफिन है वह कौन बना रहा है। अंश, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी व्हाइटफील्ड, ऑप्शन डी वर्धमान। तो अंश तो हस्बैंड है, हमें मालूम है कि अंश हस्बैंड है। कैश इनका जो लड़का है, यही कॉफिन बनाने का काम कर रहा है। क्या बनाने का काम कर रहा है? कैफीन। तो 14 का क्वेश्चन जो राइट है वो हमारा है बी, क्योंकि वर्धमान सबसे छोटा यंगेस्ट बॉय है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वर्डन चाइल्ड इज नॉट अंश, यानी अंश का अब अंश का कौन सा बुड्ढेन बच्चा अंश का नहीं है, यानी बर्डन का बच्चा नहीं है, यानी अंश बर्डन का बच्चा नहीं है। कौन? ज्वेल, कैश, डाल या डेविड डॉल। डेविड डॉल उनकी निजी डॉटर है, कैश भी है, और ज्वेल जो है यह इनका अपना बच्चा नहीं है। डाल भी इनका बच्चा है, लेकिन उत्तर जो है वो हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ज्वेल इनका निजी संतान यानी कि अपनी संतान नहीं है, ये अवैध संतान है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज 16वां क्वेश्चन, व्हाट इज इन द कैप्सूल्स डेट एमसी गाउन
प्रिपेयर्स फॉर डेविड ड्वेल। मेक गोवन द्वारा डेविड ड्वेल के लिए तैयार किए गए कैप्सूल में क्या है? क्या है? तो तारपीन है, बी स्लीपिंग पोजीशन है या नींद की दवा है, टेलमेकम पाउडर है, या एन हर्ब डेट इंड्यूस अबॉर्शन, या गर्भपात कराने वाली एक जड़ी बूटी है। तो सही है उसका कि टेलमेकम पाउडर है, क्योंकि जब डेविड डवेल वहाँ एबॉर्शन की गोलियां लेने जाते हैं तो डॉक्टर पी बॉडी उनको गोली देने से, या ड्रगिस्ट है डॉक्टर उसको गोली देने से मना कर देता है। 17वां क्वेश्चन के व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ज्वेल सेव्ड फ्रॉम द फायर। कि जब आग लग जाती है तो ज्वेल आग से सबसे पहले क्या बचाती है? क्या बचाती है? ज्वेल कैश नकदी बचाती है, एडी कॉफिन बचाती है, एडी कॉफिन द टीम बचाती है, द फैमिली मनी या परिवार की संपत्ति। तो उत्तर है वो सबसे पहले जो ज्वेल होती है वो सबसे पहले अपनी टीम को सेव करती है। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज व्हाइटफील्ड ऑक्यूपेशन, यानी कि व्हाइटफील्ड का पेशा क्या है? तो किसान है, मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, शॉपकीपर दुकानदार या डॉक्टर हैं। तो उत्तर है कि ये मिनिस्टर यानी मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी हम देखेंगे कि व्हाट द ज्वेल इंसल्ट अ मैन ऑन द रोड एज द फैमिली नियर्स जेफरसन। जब परिवार जेफरसन के नजदीक पहुंचता है तो ज्वेल सड़क पर एक आदमी का अपमान क्यों करती है? क्यों करती है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, द मैन मेंशन द स्मेल ऑफ एडी कॉर्प्स, यानी वह व्यक्ति मेंशन करता है या जिक्र करता है कि एडी की लाश से गंध आ रही है। ऑप्शन नंबर बी, द मैन ट्राइज टू स्टील ज्वेल हॉर्स, या वह व्यक्ति ज्वेल का घोड़ा चुराने की कोशिश करता है। सी ऑप्शन है, द मैन ट्राइज टू सेड्यूस डेविड ड्वेल, या वह व्यक्ति डेविड ड्वेल को सेड्यूस करने की कोशिश करता है या अपनी ओर बहकाने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर डी, द मैन इज टेलगेटिंग द बर्डन्स बेगन, या वह आदमी बुड्रेस के बेगन के पीछे चल रहा है। तो सही उत्तर क्या है कि वह यह जिक्र करता है कि एडी की लाश से एक बहुत ही बदबू आ रही है, तो ये जिक्र करता है। ऑप्शन नंबर 20 जो है वो है हमारा आखिरी प्रश्न है यह हमारा, और इसको भी समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 के हाउ डज कैश मेक इट टू सोर्स आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना के बाद जब कैश का पैर टूट जाता है या टांग टूट जाती है उसके बाद कैश को किनारे कैसे पहुंचता है? तो कैसे पहुंचता है? डाल रेक्सहेम या डाल उसे बचा लेता है, ज्वेल रेक्सहेम ज्वेल उसे बचा लेती है, या हॉर्स पुल्स हिम टू शोर, या घोड़ा उसे किनारे पर खींच लेता है, या ही गेट्स कॉट इन सम बसेस, या एक घोड़ा उसे किनारे और वह झाड़ियों में फंस जाता है। तो क्या है कि एक घोड़ा उसे किनारों पर खींच लेता है। तो ये हमारे आज की 20 प्रश्न थे इस प्रैक्टिस के। तो हम डेली इन ऐसे ही 20 प्रश्न लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी को बहुत मजबूत बनाएगी। और जिस तरीके से आज हमने एक्सप्लेनेशन किया है वैसे ही हम अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे ताकि हमारे करेक्टर नॉवेल्स इत्यादि उसमें बने रहें। भैया नमस्कार। नमस्कार।